इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस को बेटर कर सकती है। तो हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना एंड इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि ये और भी नीडफुल स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच पाए एंड मेरी रीच को इंक्रीज कर पाए। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोंट गो विद एक्सपेक्टेशंस, गो विद क्यूरियोसिटी। तो देखो, ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की थी कि जब मैं गया था ना अपने कॉलेज में, उस टाइम पे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कॉलेज कैसा होगा क्या होगा। बट आज की डेट में जब फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके पास एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि कॉलेज लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। एंड वो ज़्यादातर हम लोग आसपास के लोगों से सुनते हैं या फिर मूवीज़ में देखते हैं। तो देखो, ये बात तो सच है कि कॉलेज लाइफ कभी भी है ना करण जौहर की फिल्म की तरह नहीं होती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ऐसे ही दोस्त मिलेंगे आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड कॉलेज लाइफ कुछ अलग होती है जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की होगी। एंड वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ अच्छा बोलते हैं बट पीछे से कुछ और होते हैं, या फिर होते हैं आपको सामने से बहुत अच्छा अच्छा दिखाएंगे कि हम आपकी केयर करते हैं, आप हम पे ट्रस्ट करो, बट पीछे से वो कुछ और ही चल रहा होता है उनके दिमाग में। एंड वो बाद में धीरे धीरे सामने आता है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे मिलेंगे। एंड ऑफकोर्स कॉलेज लाइफ है तो आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा ही। एंड ये बात नहीं है कि अगर कॉलेज में चले गए मस्ती होगी। वो क्या होता है ना कि जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं ना, तो हमें लगता है कि सारे रूल्स वगैरह अब हट जाएंगे हमारे ऊपर से, हम अब कुछ भी कर सकते हैं। बट देखो, एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे ये लगती है कि इंसान जितना डिसिप्लिन में रहेगा ना, जितने रूल्स के साथ रहेगा, उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि बिना रूल्स एंड डिसिप्लिन के तो जानवर भी रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि नॉट एवरीवन यू टॉक विद इज योर फ्रेंड। तो देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि जिससे भी आप बात कर रहे हो ना, हम लोगों को लगता है कि ये हमारा दोस्त है या दोस्त बन गया है, बट उसका सच धीरे धीरे सामने जब आपके पास आएगा ना, तो पता चलेगा ये दोस्त नहीं सांप ज्यादा था। तो देखो, जब भी आप दोस्ती करो ना, ये देख लेना कि क्या वो सही में दोस्त है, एंड क्या पता उसके माइंड में कुछ और चल रहा हो एंड आप उसको दोस्त की तरह से हेल्प कर रहे हो, उसका अच्छा अच्छा सोच रहे हो, एंड पीछे से पता चले कि वो कुछ और प्लानिंग कर रहा है। कि वो भाई, पता है मैं सच बताऊं, लोग कुछ ऐसे ऐसे मिलते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इसके नंबर मुझसे ज़्यादा ना आ जाए, इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं। लिटरली लोग ये सोचते हैं कि इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं स्टडीज से, ताकि मैं पढ़ पाऊं एंड मेरे नंबर अच्छा है और उसके खराब आए। कुछ भी चलता है आजकल, तो इस तरह से चलता रहता है। एंड वो पता क्या करते हैं, वो पढ़ेंगे रात को जब आप लोग सो जाओगे, ताकि आपको पता ही ना चले कि उसने कब पढ़ा एंड उसके क्या मार्क्स आए। थर्ड पॉइंट ये है कि फ्रेंड सर्कल मैटर्स। तो देखो, आपने अभी तक आसपास के लोगों से या पेरेंट्स से कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि संगति का असर पड़ता है। तो देखो, वो बहुत सच बात है हिंदी में, एंड ये चीज़ मैंने देखी भी है कि देखो, जिस तरह अगर आपने अच्छे दोस्त बनाए ना, तो आप में अच्छी क्वालिटीज आएंगी। बट अगर आपने बैड दोस्त या फिर बैड फ्रेंड सर्कल चूज कर लिया, तो आपके अंदर एक नेगेटिव क्वालिटीज या फिर बैड क्वालिटीज ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दोस्त बना लिए जो लोग सिगरेट्स, दारू, स्मोकिंग या कुछ भी करते हैं, तो वो आपके अंदर क्वालिटीज़ आने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि लास्ट में जब आप कॉलेज करके निकलो, तब आप भी शायद उनकी तरह ही स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या जो भी है वो सब आप कर रहे हो। तो देखो, मैं यही बोलूँगा कि ऐसा फ्रेंड सर्कल मत बनाना। अगर आप ऐसे नहीं हो तो उसको उसी टाइम उस फ्रेंड सर्कल को क्विट कर देना, उसको छोड़ देना, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बट अगर आपका यहाँ पे फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है कि सब पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे से लाइफ का बैलेंस भी है कि मज़े भी कर रहे हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं, ट्रिप्स वगैरह, आउटिंग्स वगैरह, एंड साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो उनका मेन फोकस होना चाहिए कॉलेज लाइफ में, तो वैसा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कुछ चूज़ करते हो तो। बाकी ये बस बैड फ्रेंड सर्कल जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या फिर जो गलत गलत चीज़ें करते हैं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना एंड एक बेटर फ्रेंड सर्कल चूज़ करना। एंड अगर आपको लगता है किसी भी टाइम पे, भले ही वो 4th ईयर हो या कोई भी ईयर हो आपके कॉलेज का, अगर आपको पता चलता है कि वो फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है या पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ना बेटर रहेगा। तो जो 4th पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा, एंड ये आपकी कॉलेज लाइफ की आधी टेंशन शायद खत्म कर सकता है। एंड वो पॉइंट ये है कि डोंट ऑलवेज रन बिहाइंड ग्रेड्स। देखो, मैंने अपनी 4 साल की कॉलेज लाइफ में ना ये चीज़ ज़रूर देखी है कि मोस्ट ऑफ द लोग है ना सिर्फ ग्रेड्स के पीछे भागते रहते हैं, एंड वो लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं कि जो सिर्फ पूरे दिन पढ़ते हैं या फिर पूरी रात पढ़ेंगे, पूरे दिन भी पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक्स मिल रहे हैं उसमें भी पढ़ेंगे। तो देखो, वो सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दे सकता है, आपको आसपास का ज्ञान, सोशल अवेयरनेस, एंड उससे में आप लोग लैग कर जाते हो, एक अच्छे दोस्त बनाने में लैग कर जाते हो। इन जैसे लोगों के पास है ना अक्सर कम लोग दोस्त होते हैं।
एंड ये लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जी रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगा है, या फिर स्ट्रेस में। वो छोटी सी चीज़ का भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे कि 1 नंबर कम आ गया, 1 नंबर से ग्रेड कम रह गया, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि भाई कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। फिर वो टीचर्स को अप्रोच करते हैं एंड ऑल दैट। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ग्रेड बनता है, जो भी मार्क्स आते हैं, वो आपकी खुद की मेहनत से आएंगे एंड उसके लिए पढ़ना एक अच्छी बात है, बट उसके बाद में जो आपके मार्क्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप ये सोचोगे ये तो अच्छा नहीं आया, ये ख़राब है, तो देखो एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप उस कोर्स को री रजिस्टर कर सकते हो एंड एक अच्छा स्कोर कर सकते हो दोबारा से एग्ज़ाम दे के। बट जो हो गया उसके लिए टेंशन लेने की कोई मुझे लगता नहीं है कि उसकी ज़रूरत है एंड उससे कुछ होगा। उससे सिर्फ आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के साथ तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है कि वो अपने हेल्थ के साथ भी अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो देखो यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रेड्स के पीछे मत भागना इतना, एंड जो भी है एक्सेप्ट करना एंड पढ़ना। पहले तो पढ़ना एंड उसके बाद जो भी आता है ट्राई टू एक्सेप्ट इट, या फिर दोबारा से एग्जाम दो उसका। तो 5th पॉइंट ये है जो कि मैंने आज तक अपनी वीडियो में कभी भी नहीं बोला है एंड आज मैं पहली बार ये इंक्लूड करने वाला हूँ, वो है रिलेशनशिप्स। देखो रिलेशनशिप में आप लोगों को तभी आना चाहिए जब आप एक दूसरे को समझ सकते हो, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि क्या आप लाइफ टाइम तक कमिटेड रह पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, या अपनी डिग्री के लिए ही चाहिए सिर्फ। ऐसे टाइम पास मत करना भाई, क्योंकि एक बंदा अगर सीरियस होगा ना तो उसका टाइम वेस्ट होगा। जो सीरियस नहीं है वो तो फॉर ग्रांटेड लेके आपको आपका यूज़ करके चला ही जाएगा, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा इस चीज़ में, बट जो भी है सच यही है कि अगर आप लोग दोनों सीरियस हो ना एंड दोनों कमिटेड रह सकते हो तभी आना। एंड सबसे पहले ये बोलूँगा कि अपनी कंपैटिबिलिटी देख लेना, पता चले आपके सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं एंड फिर आपको दोनों को नुकसान करेगा वो चीज़ें। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखा है कि अगर 4 साल की डिग्री है ना, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं एंड 8 सेमेस्टर में लोगों के पास 10 से भी ज़्यादा रिलेशनशिप्स थे। तो देखो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। उनसे जितना बचोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ टाइम पास लोग होते हैं। तो देखो आप जब भी रिलेशनशिप में अपना पार्टनर चूज़ करते हो ना, तो एक अच्छे से अंडरस्टैंड करके इंसान को टाइम लेके चूज़ करना। ऐसा नहीं कि आज आप उस पर्सन से मिले हो, आज नहीं तो कल शाम तक आप उसको प्रपोज कर रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो चीज़ें भाई ख़राब हो जाती है, इतना वर्कआउट नहीं करती है। यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल। सो देखो उस चीज़ को समझो एंड अपना टाइम लो। अगर 4 साल की डिग्री है तो एटलीस्ट 6 महीने या फिर 1 साल तो इसको ऑब्जर्व करो। एंड देखो मेरे को एक बात अच्छे से पता है कि एक इंसान का सच इतनी जल्दी बाहर नहीं आता है एंड वो शुरुआत में जब भी हम जिससे मिलते हैं ना, सब लोग फेक करते हैं। मैंने एक बार स्टडी पढ़ी थी कि एक इंसान की पूरी सच्चाई बाहर आने में ना 7 साल लग जाते हैं। तो आप ये देखो कि वो इंसान 7 साल तक फेक कर सकता है आपके साथ। देखो जब 2 लोग एक साथ में रिलेशनशिप में आते हैं ना, तब ये होता है कि एक इंसान उनमें से इमेच्योर होता है एंड जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स बहुत आती है, लड़ाई होती हैं। बट अगर आप लोग उन चीज़ों को सुलझा सकते हो, एक दूसरे को समझा सकते हो, एंड जो पर्सन गलत है, मैं ये नहीं कहता कि इमेच्योर ही गलत होगा हमेशा, जो भी गलत है वो अपनी अगर गलतियाँ माने एंड उसको रिपीट ना करे ना, देन इट्स अ गुड थिंग। बट अगर ऐसा हो कि वो बंदा बस अपनी गलती मान भी नहीं रहा है या फिर मान रहा है बट उस पर कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं ला रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। 6th पॉइंट ये है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। देखो जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तब से हम लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी ये पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त के कितने आए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए, उसके ज़्यादा कैसे आए। देखो ऐसी चीज़ करते रहोगे तो एक अंदर ही अंदर है ना डिप्रेशन आता है एंड इंसान स्ट्रेस में चला जाता है कि मैं ही क्यों नहीं पढ़ पा रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो दोस्त का बुरा चाहता है, बट ये खुद सोचते हैं मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भी तो सेम पढ़ता हूँ। देखो एक चीज़ मान के चलना कि हर किसी का पेस अलग अलग होता है। हो सकता है आपका दोस्त 2 घंटे में पढ़ के भी पूरी बुक खत्म कर दे एंड हो सकता है कि आपको 2 घंटे सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने में लग जाए। तो देखो आप अपने पेस से चलना, किसी को मत देखना कि वो कितने टाइम में पढ़ सकता है, उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, आपके कम क्यों आ रहे हैं। देखो ये तो चलता ही रहता है हर जगह पे, कोई भी सेम नहीं हो सकता। हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, अलग अलग स्किल्स होती है एंड उस हिसाब से ये दुनिया वर्क कर रही है भाई। अगर सब सेम होते तो क्या सब ऐसे अलग अलग पोजीशन पे होते, सबके पैसे सेम होते, सबके सैलरी सेम होती एंड सबके मार्क्स भी सेम होते। आप खुद ही एग्जांपल देख लो कि आपके हाथ की उंगलियां सब अलग अलग होती हैं, कोई भी बराबर नहीं होती। तो देख लो उसी तरह से बात है, अपने आप से कंपेयर करना कि आप कल किस वर्जन पे थे, कल कहाँ पे थे एंड आज कहाँ पे हो। अगर कल आप यहाँ पे थे तो आपको कल यहाँ पे होना चाहिए या फिर 1 साल बाद यहाँ पे। तो इस तरह से अपने आप को कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर मत करो।
एंड ट्राई टू बी बेटर एवरी डे। तो देखो 7th पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट योर कॉलेज लाइफ। देखो जब हम लोग कॉलेज में होते हैं ना, 2 साल या 3 साल या 4 साल की डिग्री में या 5 साल की में, तब हम लोगों को लगता है कि सब अच्छे से चल रहा है, कॉलेज के पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट 4 साल या 5 साल बाद में जब भी आपकी कॉलेज की डिग्री खत्म हो जाती है ना, तो वो पल याद आते हैं। भले वो पल अच्छे हो या बुरे हो, उनको या तो डायरी में लिखो या फिर वीडियो में रिकॉर्ड करो या फिर फोटो खींचो उनके साथ। तो ऐसे याद रहेंगी, एक यादें रहेंगी आपके साथ कि जब भी आपको याद आए तो आप उसको देख सकते हो एंड उस मोमेंट को दोबारा से फील कर सकते हो। देखो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगी कि इनको क्यों रिकॉर्ड करना है। कुछ लोग कैमरा शाई भी होते हैं, बट अगर आप कैमरे के सामने नहीं आओगे ना, तो 4 साल बाद आपको ऐसा लगेगा, या जब भी आपकी डिग्री खत्म होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं इस मोमेंट पे क्यों नहीं था, या फिर मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, क्या मैं वापस उन चीज़ों को जी सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जितना हो सकते हैं ना उतना ज़्यादा लिखो, डायरी में रिकॉर्ड करो, वीडियो, फोटोज़, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं सच बताऊँ तो मेरे पास है ना बहुत सारा GB ऑफ डेटा, अराउंड मोर देन 20 GB ऑफ डेटा मेरे पास पड़ा है लैपटॉप में, मेरे दोस्तों के साथ की जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, जो भी हम लोग घूमने गए हैं, वो सब आई गेस 20 नहीं 40 GB के आसपास है। एंड मैं बताऊं इतना डेटा तो मेरा खुद का भी नहीं है जितना मेरे दोस्तों के साथ का डेटा है। तो देखो इस वीडियो का लास्ट एंड 8th पॉइंट ये है कि ट्राई टू बी हैप्पी। तो देखो ये पॉइंट है ना, मैंने हमेशा अपनी मम्मी से सुना है। मैंने कभी आज तक ये पॉइंट कहीं और नहीं पढ़ा ऑनलाइन या फिर किसी और से नहीं सुना। ये सिर्फ पॉइंट मेरी मम्मी बोलती थी जब भी मैं परेशान होता था, दुख में होता था या स्ट्रेस में होता था। तो मेरी मम्मी मेरे को हमेशा एक बात बोलती थी कि हर्ष खुश रहा कर, क्योंकि परेशान करने के लिए दुनिया काफ़ी है एंड दुनिया सिर्फ वही करेगी। तुझे खुश रहने के लिए हमेशा कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रही हूँ, तो याद रख एंड खुश रहा कर। तो ये एडवाइस मेरी मम्मी आज तक भी मुझे देती है जब भी मैं परेशान होता हूँ या किसी टेंशन में होता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आप के ऊपर भी अब तक 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ एंड मैं स्टिल इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू बी हैप्पी। मुझे पता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग स्टक हो चुका है, बट हमेशा याद रखना एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, या फिर ढूंढो, खुलेगा पक्का, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमेशा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं फंस गए हो तो हमेशा फंसे ही रहोगे। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ठंडे दिमाग से सोचो एंड ये चीज़ दूर रखो एक टाइम के लिए कि मुझे ये दुख है। इसको दूर हटाओगे ना, तब आपको सॉल्यूशंस दिखने शुरू होंगे। एंड ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स इन दैट। एंड नेगेटिव तो हमेशा दुनिया भी दिखाई सकती है आपको, पॉजिटिव देखने की कोशिश करो एंड पॉजिटिव जितना सोचोगे उतना अच्छा होगा एंड उतना लाइफ बेटर होगी। तो यही थे इस वीडियो के 8 पॉइंट्स जो आप लोगों की लाइफ को बेटर कर सकता है कॉलेज में। एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। एंड एक बात और कि वीडियो आप सिर्फ फ़ोन से हाइप कर सकते हो एंड लैपटॉप से या फिर PC से या फिर TV से आप इसको हाइप नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ इसको फ़ोन में एक बार चला के हाइप ज़रूर कर देना ताकि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।